कहानी का शीर्षक जेवियर। इंटरनेट का अद्भुत राशि। किसी छोटे से गांव की मिट्टी में जन्मे, साधारण चेहरे, साधारण जीवन और गहरी आंखों वाला वह युवक जिसे आज दुनिया सेवियर के नाम से जानती है, कभी एक सामान्य इंसान था। उसका असली नाम था शिवेंद्र कुमार विश्वकर्मा। परंतु जब इंटरनेट ने उसकी आत्मा को छुआ, तब वह केवल नाम नहीं, पहचान बन गया। जेवियर भाग 8, एक अद्भुत बचपन। शिवेंद्र का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव धनगांव में हुआ था। उसके पिता एक अध्यापक थे और माँ एक सीधी सादी गृहिणी। गांव में किताबें कम और किस्से ज्यादा चलते थे, लेकिन शिवेंद्र उन गिने चुने बच्चों में से था जो किताबें पढ़ता था, ध्यान से सुनता था और फिर भी सवाल करता था। बचपन से ही वह अलग था। जब बच्चे चक चक बोलकर खेलते थे, वह पेड़ों से बात करता। जब गांव के बच्चे क्रिकेट खेलते, वह तालाब किनारे बैठकर सोचता, अगर मेंढक इतनी दूर छलांग लगा सकता है तो क्या यह डर है जो हमें रोकता है, या गुरुत्वाकर्षण। भाग 2, ज्ञान की प्यास। उसे जो मिलता वह पढ़ता। एक दिन गांव के एक सेठ ने एक पुरानी किताब उसे दी, गीता, बाइबल और कुरान के तुलनात्मक विचार। उसे पढ़कर उसका मन उछल पड़ा। इतना ज्ञान एक साथ। तभी उसने निर्णय लिया, मैं हर विचार, हर धर्म, हर जीवन दर्शन को जानूंगा। धीरे धीरे वह कई भाषाएं सीख गया, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल और यहाँ तक कि लैटिन भी। गांव वालों को यह अजीब लगता था, लेकिन उसके पिता मुस्कुराकर कहते, यह लड़का जमाने से अलग है, लेकिन एक दिन जमाना इसे पहचानेगा। भाग 3, इंटरनेट का पहला स्पर्श। कॉलेज के लिए वह पटना गया। वहां पहली बार उसने इंटरनेट का स्वाद चखा। उसने देखा कि लोग वीडियो डाल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन जो बात उसे चौंका गई वह थी कमेंट सेक्शन। इतना खालीपन, इतनी सतही बातें। उसने सोचा, बस उसी दिन जेवियर का जन्म हुआ। उसने फेसबुक पर एक नया अकाउंट बनाया, जेवियर द ऑब्जर्वर। और फिर एक दिन एक लड़की का डांस वीडियो देखा जिसमें कैप्शन था, मैं जैसी हूं वैसी हूं। जेवियर ने कमेंट किया, तुम जैसी हो वैसी हो, लेकिन क्या ये तुम हो या समाज की उम्मीदों का मुखौटा। वो कमेंट वायरल हो गया, हजारों लाइक्स, सैकड़ों रिप्लाई। लोग पूछने लगे, ये जेवियर कौन है। भाग 4, ज्ञान के वचन। फिर तो जैसे कमेंट उसका हथियार बन गया। कोई भी वीडियो हो, वह ऐसा कमेंट करता जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता। डांस वीडियो पर, शरीर की थिरकन तब तक सुंदर है जब तक आत्मा स्थिर है। कॉमेडी वीडियो पर, हास्य वही शुद्ध है जो दुख को छूकर भी चोट न करे। मेकअप वीडियो पर, चेहरे बदलते हैं, मन नहीं। लेकिन मन बदले तो चेहरा खुद ब खुद निखरता है। लोगों ने उसे इंटरनेट संत, रील ऋषि और कमेंट गुरु कहना शुरू कर दिया। उसके फॉलोअर्स लाखों में हो गए और उसका चेहरा, वही गंभीर चेहरा, एक मीम बन गया। भाग 5, रहस्य और खोज। लेकिन जैसे जैसे वह वायरल हुआ, लोग उसे ढूंढने लगे। पत्रकारों ने उसका असली नाम जानने की कोशिश की। यूट्यूब चैनलों ने उसके ऊपर वीडियो बनाए। जेवियर कौन है? जेवियर भगवान है या बॉट? जेवियर की 10 रहस्यमयी टिप्पणियां जो आपका जीवन बदल देंगी। पर जेवियर कभी सामने नहीं आया। वह कहता, जिस दिन चेहरा जुड़ गया, वाणी कमजोर हो जाएगी। वह बस कमेंट करता रहा और हर कमेंट में एक सूत्र, एक रहस्य, एक दर्शन छिपा होता। भाग 6, विवाद और विमर्श। एक दिन उसने एक वायरल वीडियो पर कमेंट कर दिया, अगर दुखी होकर भी हंस सकते हो तो खुश होकर क्यों नहीं रो सकते। इस कमेंट पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग बोले, यह भावनाओं को तोड़ने की बात है। कुछ बोले, नहीं, यह मानसिक स्वास्थ्य की गहराई है। जेवियर ट्रेंड करने लगा, लेकिन कुछ समूहों ने उसके कमेंट को मानसिक उथल पुथल फैलाने वाला कहा। पर जेवियर ने जवाब नहीं दिया, बस एक और कमेंट लिखा, सत्य कभी विवाद नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है समझे जाने की। भाग 7, जेवियर का अंत या शुरुआत। फिर एक दिन जेवियर गायब हो गया। उसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। कोई कमेंट नहीं, कोई उत्तर नहीं। लोग दुखी हुए। कुछ ने सोचा वह मर गया, कुछ ने कहा वह हिमालय चला गया होगा असली संत बनने। लेकिन सालों बाद एक नए अकाउंट से एक वीडियो आया, एक किताब का कवर जिस पर लिखा था, जेवियर कमेंट्स दैट चेंज द इंटरनेट। नीचे कैप्शन था, मैं कोई राशि नहीं, बस एक सवाल हूं, तुम्हारे उत्तरों की प्रतीक्षा में। अंतिम विचार, जेवियर कोई एक इंसान नहीं था, वह एक विचार था, एक ऐसी सोच जो इंटरनेट की भीड़ में भी मौन की तलाश करती थी। वह हमें याद दिलाता है कि गहराई आज भी जिंदा है, बस देखने वाली नजर चाहिए।
Roxanne, Roxanne.